सिंधु सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति, बी.डी. शर्मा की पुस्तक का सारांश और सीख। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। बी. शर्मा की पुस्तक सिंधु सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति इस प्राचीन सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक न केवल इतिहास के छात्रों बल्कि संस्कृति और पुरातत्व में रुचि रखने वाले सभी पाठकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। पुस्तक का सारांश। इतिहास और खोज। सिंधु सभ्यता का उद्भव लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ था और यह लगभग 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थानों पर खुदाई की। पुस्तक इस खोज की पृष्ठभूमि और इसके महत्व को विस्तार से बताती है। भौगोलिक विस्तार। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। पुस्तक में सिंधु घाटी के भौगोलिक विस्तार और वहां की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया गया है, जो इस सभ्यता की उन्नति के लिए अनुकूल थे। शहरी योजना और वास्तुकला। सिंधु सभ्यता के शहरों की योजना और उनकी वास्तुकला का वर्णन पुस्तक का एक प्रमुख हिस्सा है। इन शहरों में सुव्यवस्थित सड़कें, ईंटों से बने घर और जल निकासी प्रणाली की अद्वितीय विशेषताएं शामिल हैं। पुस्तक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की योजना का विश्लेषण किया गया है, जो उस समय की उन्नत शहरी सभ्यता को दर्शाता है। सामाजिक संरचना और जीवन शैली। पुस्तक में सिंधु सभ्यता की सामाजिक संरचना का भी विश्लेषण किया गया है। यह समुदाय एक संगठित सामाजिक ढांचे का अनुसरण करता था, जिसमें व्यापारिक वर्ग, कारीगर, किसान और अन्य पेशेवर शामिल थे। यह सभ्यता कृषि पर निर्भर थी, लेकिन व्यापार और शिल्पकला भी महत्वपूर्ण थे। धार्मिक विश्वास और प्रथाएं। सिंधु सभ्यता की धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं भी पुस्तक में वर्णित हैं। प्राचीन स्थलों से प्राप्त मूर्तियों और मोहरों के अध्ययन से पता चलता है कि लोग प्रकृति की पूजा करते थे और मातृदेवी की उपासना करते थे। सिंधु लिपि और धार्मिक प्रतीकों का विश्लेषण सभ्यता की धार्मिक जटिलताओं को उजागर करता है। कला और शिल्प। पुस्तक में सिंधु सभ्यता की कला और शिल्प का भी वर्णन किया गया है। इस सभ्यता के लोग धातु, पत्थर और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला और आभूषण अद्वितीय थे और उनके शिल्प कौशल का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था। पुस्तक में सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था का भी गहन विश्लेषण किया गया है। यह समुदाय कृषि और व्यापार पर निर्भर था। सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। उनकी। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.